इस जगत के सभी भव्य जीवों के कल्याण के लिए, सबके लिए यह स्तुति के रूप में प्रस्तुत है श्री वर्धमान स्तोत्र। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित हैं, जिनके अंगुली की नख आभा से सबका मन मोहित है। देवों के मुकुटों की मणियां नख आभा में चमक रही, उन चरणों की भक्ति से मम मति थुति करने मचल रही। नहीं अहंकृत हो कर के मैं, नहीं चमत्कृत हो कर के, बुद्धि की उत्कटता से ना, नहीं दीनता मन रख के। वीर प्रभु की गुण पर्यायों से युत नित चेतनता में, लीन हुआ है मेरा मन यह अतः संस्तवन करता मैं। उच्च कुलों में पैदा होना, सुख साधन सब पा लेना, सुंदर देह भाग्य भी उत्तम धन वैभव भी पा लेना। मोक्ष मार्ग के लायक ये सब पुण्य फलों को ना मानूं, भक्ति करन का मन यदि होता, पुण्य फल रहा मैं जानूं। इसीलिए अब मोक्ष प्रदायी साधन को मैं साध रहा, मैं अवश्य भक्ति करने को अब मन से तैयार हुआ। मुझ में बुद्धि छंद कलावा शक्ति है या नहीं पता, माँ समक्ष ज्यों बालक करता, तज लज्जा में करूं कथा। सामायिक में नित चिंतन में, शास्त्र पाठ के क्षण में भी, जो सन्मति को याद कर रहा, नित्य हृदय रति धर के ही, सकल पुण्य की लक्ष्मी उसके हाथ स्वयं आ जाती है। ऐसा लख फिर किस ज्ञानी को प्रभु भक्ति ना भाती है। जो उत्पन्न हुआ जिन कुल में, वीर वंश का वह है पूत। वीर प्रभु को छोड़ अन्य को मान रहा तू क्यों रे भूत। सूरज का फैला नहीं दिखता, धरती पर चहुं ओर प्रकाश। जन्म समय से अंध बने वे, या फिर उल्लू सा आभास। राग द्वेष से सहित रहे जो, ऐसे देवों की सेवा। क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा, शिव सुख की मेवा। श्री जिनवर हैं कल्प वृक्ष सम, उनकी सेवा सदा करो। कल्प वृक्ष की सेवा भी क्या अल्प फलाया निष्फल हो। भवनवासी व्यंतर देवों के सुर समूह से वंदित हैं। जिनवर के चरणों में झुक वे सुख पाते आनंदित हैं। देवों के भी देव प्रभु का नाम मंत्र है पूजित है। सब अनिष्ट यदि दूर हो गए,
बड़ी बात क्यों विस्मित है। भले बना हो कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई, दर्शन मनन सुनाम आपका बिंब मात्र भी सुखदाई। सिद्ध किया ही गरुड़ मंत्र ही जिसके हाथ पहुँच जाए, काल सर्प के योग भयों से फिर किसका मन डर पाए। राग रोग का नाश करूं मैं, दिखता वैद्य नहीं कोई, अष्ट कर्म बंधन मिट जाए, नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता, नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी, वैद्य आप हो अतः बन गई महारसायन तव वाणी। शस्त्र अस्त्र से सहित हुए जो भ्रकुटी चढ़ रही लाल नयन, ममता पाप दुख ले बैठे देह विरूप क्रूर है मन। लोग इन्हें भी प्रभु मानते, जिस जग में प्रभु आप रहे, चेतन ज्ञान प्रकाश दिखे ना, और अंधता किसे कहें। तीर्थंकर शुभ नाम कर्म के पुण्य उदय की महिमा से, चार घातिया पाप नाश से तीर्थोदय की गरिमा से। पुण्य उदय से उदित तीर्थ ही वीर आत्महित का कारण, बने पुण्य के द्वेषी उनको हो तब महिमा क्यों धारण। गर्भ समय के कल्याणक में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा, जन्म समय के कल्याणक में सकल लोक में सुख हर्षा। सूक्ष्म रूप से तब गुण गण को गिनने में हो कौन समर्थ। दश अतिशय जो मूर्त रूप हैं, समझो उनमें कितना अर्थ। स्वेद रहित है निर्मल है तनु, परमौदारिक सुंदर रूप। प्रथम संहनन पहली आकृति, शुभ लक्षण युत सौरभ कूप। अतुलनीय है शक्ति आपकी, हित मित प्रिय वचनामृत हैं। दुग्ध रंग सम रक्त देह का, दश अतिशय परमामृत हैं। कोश 400 तक सुभिक्ष है, प्राणी वध उपसर्ग रहित। बिन भोजन नित गगन गमन है, नख केशों की वृद्धि रहित। बिन छाया तनु 4 मुखों से, निर्निमेष लोचन टिमकार। सब विद्याओं के ईश्वर हो, दश केवल अतिशय सुखकार। जन्म समय पर मंदर मेरु, पर्वत जो विख्यात रहा। जिस पर ही सौधर्म इंद्र ने, प्रभु का कर अभिषेक कहा। वीर आपका नाम यही शुभ, धरती पर विख्यात रहे। हो आनंदित विस्मित होकर, देवों के भी इंद्र कहे। शैशव वय में क्रीड़ा करते, देव बालकों के संग आप। संगम देव तभी आ पहुँचा, देने को प्रभु को संताप।
नाग रूप धर महाभयंकर, लख कर वीर न भीत हुए। महावीर यह नाम रखा, तब देव स्वयं सब मीत हुए। शास्त्र विषय संदेह धार कर, चले जा रहे दो मुनिराज। संजय विजय नाम है जिनके, गगन रिद्धि ही बना जहाज। देख दूर से हर्षित होकर, लख कर ही निशंक हुए। धन्य धन्य है इनकी मति भी, सन्मति कह कर दंग हुए। इस चतुर्थ काल में जितने, पहले जो तीर्थेश हुए। कई कई राजाओं के संग, दीक्षित हो तप त्याग किए। आप जानते थे यह भगवन, फिर भी आप न खेद किए। मौन धार कर एकाकी हो, 12 वर्ष विहार किए। चौथी कसाय मात्र का जिनको, क्षयोपशमगत भाव रहा। हो प्रमत्त यदि बीच बीच में, वर्धमान चारित्र रहा। इसीलिए तो नाम आपका, वर्धमान भी ख्यात हुआ। नाम न्यास में भी भावों से, न्यास बना यह ज्ञात हुआ। तप कल्याणक होने पर प्रभु, तप में ही संलीन हुए। एकाकी बन कर विहार कर, सहनशील योगी जो हुए। उज्जैनी के मरघट पर जब, आप ध्यान में लीन हुए। उग्र उपद्रव सह कर के ही, नाम लिया अति वीर हुए। नाना विधि बंधन ताड़न पा, जो पर घर में बंधी पड़ी। पीड़ित होकर रोती रहती, कष्ट सहे हर घड़ी घड़ी। वीर प्रभु का दर्शन पाऊं, भक्ति और उल्लास भरी। दर्शन पाकर वही चंदना, भय बंधन से तब उबरी। ज्ञानोत्सव होने पर प्रभु की, समवसरण सी सभा लगी। 5000 धनुष ऊपर जा, चेतनता जब पूर्ण जगी। मिथ्या दृष्टि जीवों को तब, मुख दर्शन का पुण्य कहाँ। इसीलिए इतने ऊपर जा, शोभित होते बैठ वहाँ। हुआ मान से उद्धत है जो, सकल पुराण शास्त्र ज्ञाता। मान स्तंभ बने जिन बिंबों को, लख इंद्र भूति भ्राता। मान रहित हो खड़े रहे ज्यों, भूल गए हों सब कुछ ही। छोड़ आपको अन्य पुरुष में, यह प्रभाव क्या होय कभी। अंतरंग में निज आत्म से, विश्व चराचर देख रहे। केवल ज्ञान साथ जो होता, वह अनंत सुख भोग रहे। हे जिन तब परमात्म रूप को, मान रहे जो इसी प्रकार। अहो बताओ कैसे फिर वे, दुखी रहेंगे किसी प्रकार।
बाहर भीतर ईश आप तो पूर्ण रूप से भासित हो। तब चेतन के महातेज से तेज समूह पराजित हो। ज्ञातृवंश के हे कुल दीपक, ज्ञातापन चेतनता में जो है वह प्रतिभासित होता, जो ना दिखता ना उसमें। चेतन की गुण पर्यायों में तुम विशुद्धि युत हो करके, आत्म में आत्म को पाकर सब विभाव को तज करके, निज शरीर को भी हे जिनवर वैभाविक ही देख रहे, दूजों को वह ही तन देखो सम्यक दर्शन हेतु लहे। तीन लोक में प्रभुता तेरी तीन छत्र कह देते हैं, मद घमंड से रहित हुए जो कैसे कुछ कह सकते हैं। महापराक्रम धारी सज्जन इसी रीति से रहते हैं, इसीलिए तो वीर जितेंद्रिय भगवन तुमको कहते हैं। देखा जाता है लोभी जन सिंहासन पर बैठन को, करें उपाय सैकड़ों जग में मन में लोभ की ऐंठन हो। सिंहासन का लाभ हुआ पर आप 4 अंगुल ऊपर, कहो आप सा निर्लोभी क्या और कहीं हो इस भू पर। ऊपर जाकर बार बार फिर नीचे आते चामर, मायावी जन कुटिल मना ज्यों मानो वक्र वृत्ति रख कर। चमरों से शोभित प्रभु तन ये सबसे मानो कहता है, अन्य किसी का हृदय यहाँ पे बिन माया ना रहता है। क्रोध विभाव भाव वाले जो भव्य जीव संस्कृति में हैं, चेतन हो कर के भी उनके मुख पर तेज नहीं कुछ है। वीर प्रभु तब मुख मंडल का तेज बताता भामंडल, भव्य जनों के सप्त भवों की गाथा गाता है प्रतिपल। तीन लोक के हो ईश्वर तुम जिनेश तुम वीर विभु, हास्य नहीं है रति नहीं है तब चेतन में अहो प्रभु। फिर भी दिव्य ध्वनि को सुनकर भव्य जीव रति भाव धरें, तत्व ज्ञान पी कर मानो हो प्रसन्न मन हास्य करें। नाना विध मैडूर्य मणि की हरित मणिमयी शाखाएं, तव समीपता से ही तज दी अरति शोक की बाधाएं। मानो इसीलिए उस तरु का नाम अशोक कहा जाता, क्या आश्चर्य आप भक्ति से यदि मनुष्य शोभा पाता। अरे अरे ओ भविजन क्यों इतने भयभीत हुए, आत्मग्लानि से आत्मघात को करने क्यों तैयार हुए। अभय प्रदायी चरण कमल को प्राप्त करो और अभय रहो, देव दुंदुभी बजती बजती यही कह रही वीर प्रभु।
पुष्प रूप में खिले जीव सब भाव नपुंसक वेद धरें। तभी कभी नर से हर्षित हो, नारी संग भी हर्ष धरें। देवेंद्रों की पुष्प वृष्टि जो प्रभु सम्मुख नित गिरती है, तीन वेद से सहित काम यह गिरता है यह कहती है। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर से ही भूमि रत्नमय स्वयं हुई, भवनवासी देवों के द्वारा स्वच्छ दिख रही साफ हुई। पुष्प फलों से भरी दिख रही, धान्यादिक से पूर्ण तथा, तीर्थंकर का गमन देख कर भूनारी यह हंसे यथा। जिधर दिशा में गमन आपका, उसी दिशा में वायु बहे। अति सुगंधमय पवन सूंघ कर अचरज करता विश्व रहे। मंद मंद अति जल वर्षा में भी सुगंध सी आती है। वायु कुमार देव से सेवा इंद्राज्ञा करवाती है। देवों द्वारा पद विहार में नभ में कमल रचे जाते, वही कमल फिर स्वर्णमयी हो और सुगंध से भर जाते। आप चरण के न्यास मात्र से कुसुम इस तरह होते हैं। अद्भुत क्या यदि आप ध्यान से मनः कमल मम खिलते हैं। आप मुख कमल से हे भगवन दिव्य ध्वनि जो खिरती है। मागध जाति देव से आधी वही दूर तक जाती है। इसीलिए वह अर्धमागधी कहलाती सुख कर भाती, तथा परस्पर में मैत्री भी जीवों में देखी जाती। और विहार के समय गगन भी निर्मल भाव यहाँ धरता, दशों दिशाएं धूलि बिना ही नभ चहुओर सदा करता। सभी ऋतु के पुष्प फलों से वृक्ष लधे एक संग दिखते। आओ आओ इधर आप सब देव बुलावा भी करते। नहीं कोई आशीष वचन है, हंसे देख कर बात नहीं। फिर भी तीर्थ प्रवर्तन होता, तीन जगत के नाथ यही। देखो देखो यही दिखाने धर्म चक्र आगे चलता। अति प्रकाश चहुं ओर फैलता, सभी दिशा जगमग करता। मेरा चित्त आप में हे प्रभु लीन हुआ क्या पता नहीं, या फिर आप रूप की आभा मन में आती पता नहीं। कैसा क्या यह घटित हो रहा नहीं पता कुछ मुझको देव। आम गुठलियों को क्या गिनना, रस चखने की इच्छा एव। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षा हो। मुक्ति वही जो संस्तुति करते स्वयं आ रही हर्षित हो। आप गुणों की पूर्ण प्राप्ति में तुष्ट करे जो शक्ति वही। आप चेतना की आभा का अनुभव करता ज्ञान वही।
मैं राजा के निकट रह रहा, यही सोच कर नौकर भी अपना मस्तक ऊंचा करके गर्व धार कर चले तभी। तीन लोक के नाथ आपके चरण कमल भक्ति वाला, भक्त यहाँ निश्चिंत बना यदि क्या विस्मय प्रभु रखवाला। सत्य कहा है आप वीर ने, मुनि का एक अहिंसा धर्म, भीतर बाहर संयम पाकर आप बढ़ाए उसका मर्म। उसी धर्म से अंतरंग में केवल ज्ञान प्रकाश हुआ, यज्ञों की हिंसा रुक जाना बाहर धर्म प्रभाव हुआ। सुख गुण की या ज्ञान गुणों की, किसी गुणों की भी पर्याय, एक समय की कड़ी मात्र भी तब गुण की मुझ में आ जाए। अपनी ही गुण पर्यायों से भीतर आप प्रकाशित हो, फिर भी मुझ जैसा कैसे यूं तृष्णा पीड़ित रहे अहो। अति पवित्र जो चरण कमल हैं, वंदनीय नित सदा रहे, उनको चित में धारण करके अपना मुख हम देख रहे। अति उल्लासित मम मन होता, किंतु आप मुख दर्पण देख, आप सरीखा साम्य हमारे मुख पर नहीं देख कर खेद। पहले आप द्रव्य संयम के पथ पर खुद को चला दिए, तभी भाव संयम की निधि भी आप स्वयं ही प्राप्त किए। जो क्रम जाने विधि को जाने, क्या उल्लंघन कर सकता, महापुरुष का यह स्वभाव है, सूरज समपथ पर चलता। होकर के सापेक्ष आप प्रभु सबसे ही निरपेक्ष हुए, कर्म बंध से बद्ध मोक्त से मुक्ति में रतबद्ध हुए। होकर एक अनंत भासते, इसमें कोई विरोध नहीं, आत्म अनुशासन से युक्त हो, जिन शासन से युक्त वहीं। पहले नहीं आपको देखा, नहीं सुना है कभी कहीं, नहीं छुआ है कभी आपको, जानी महिमा कभी नहीं। भक्ति सुरस से भरे हुए इस मेरे मन में आप मुनीश, नहीं हुए प्रत्यक्ष तथापि मति में राग अधिक क्यों ईश। तेरे वचन नीर को पीने की इच्छा पी पी कर भी, तृप्त नहीं होता मेरा मन, पुनः देखना लख कर भी। दो ही मेरी मनोकामना, जब पूर्ण होंगी साक्षात, मुक्ति कथा भी मेरी पूरी हो जाएगी मेरी बात। कहा आपने जैसा जिनवर मान उसे तप व्रत धरता, भव्य जनों की भक्ति का वह पुण्य मोक्ष साधन बनता। सुर सुख को जो चाह रहा हो, कर निदान यदि करता पुण्य, वही बंध का कारण है नय, नहीं जानते जैनी पुण्य।
हे जिन भक्ति आपकी नित ही सम्यग दर्शन कही गई, वही ज्ञान है वही चरित है, यह व्यवहारी बुद्धि रही। रख अभेद बुद्धि से जिनमें, तब तक यह व्यवहार करो, मुक्ति वधू का रमण आत्म सुख, जब तक ना तुम प्राप्त करो। मोहित करते आप रूप से सभी जनों को, हे निर्मोह, सुनकर वचन और सुनने का लोभ बढ़ाते हे निर्लोभ। फिर भी श्रेष्ठ पुरुष हैं कहते, श्रेष्ठ पुरुष केवल हैं आप, दोष गुणों के लिए हरे ज्यों निशा चंद्रमा से संताप। तुमको देता हूँ यह कहता, तब कोई कुछ देता है, किंतु आप दें गुप्त रूप से, मौन धार यह देखा है। ज्यों रवि सबका हित करता है, बिन इच्छा के बंधु बना, उसी तरह भव्यों के हित में तुम समदाता कोई ना। फिर भी यदि तुम इच्छा करते देने की मुझको कुछ भी, दे ही देना आप प्रभु जी, जो मेरे मन में कुछ भी। दाता तुम सम और नहीं है, और नहीं याचक मुझ सा, चाह नहीं कुछ तुमसे चाहूं, तुमको या बनना तुम सा। योगों को संकोचित करके इस विधि 14 की तिथि को, चौथे शुक्ल ध्यान को ध्याकर आप विमुक्त किए खुद को। पावापुर के पद्म सरोवर पर संस्थित प्रभु हो करके, आप महानिर्वाण प्राप्त कर ठहरे लोक शिखर जाके। अष्ट कर्म रिपु बाधक नाशक, हे प्रभु तुमको नमन करूं, स्वर्ग मोक्ष सुख के हो दायक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। आप कीर्ति गुण नायक जग में, हे प्रभु तुमको नमन करूं। अंतराय विघ्नों के वारक, हे प्रभु तुमको नमन करूं। मन से सहित सकल इंद्रिय के तुम ही एक विजेता हो, जो गुण चाहें ऐसे मुनि के एकमात्र तुम नेता हो। घनीभूत जो कर्म शैल थे, उनको तुमने तोड़ दिया, सकल चराचर के ज्ञाता हो, निज में निज को जोड़ लिया। सिद्ध गति के भूषण तुम हो, काम रहित हो तुम हो वीर, हे अंतिम जिन तीर्थंकर प्रभु, तुम प्रमाण मम हर लो पीर। सभी दुखों के नाशक तुमको, देव हमारे तुम्हें नमन, गणधर और मुनीश्वर नमते, हे परमेश्वर तुम्हें नमन। आप तीर्थ के पुण्य नीर में डूब डूब कर शुद्ध हुए, भव्य हुए जितने भी पहले, धोकली पाप विशुद्ध हुए। नाना नय उपनय और जिसमें सप्तभंग की लहरें हों, ऐसे तीर्थ में डुबकी हम लेने में क्यों वंचित हों।
बाल्य अवस्था में भी पालक से प्रतिभासित होते आप, भर यौवन में भी मदमाते काम सुभट को जीते आप। पुण्यवान जो खड़े हुए हैं संस्कृति सागर के तट पर, उन्हें सिद्धि में पहुंचाते थे नमन आपको कर शिरधर। तीन लोक में उत्तम तुम हो, पूर्ण जगत में एक शरण। भव तरने को एक जहाज हो, श्रेष्ठ तुम्ही हो करूं वरण। चिंतन में भी ध्यान समय भी, और कथा के करने में तुमको याद करूं मैं प्रणमूं, चर्चा करूं सदा ही मैं। भाव भक्ति से इस प्रकार जो वीर प्रभु का यह संस्तव, हृदय कमल में धार आपको करता सुनता तब वैभव। विघ्नों को वह नष्ट करे और इष्ट कार्य में रहे सफल, हर क्षण बढ़ते ज्ञान सुखों का पाओ तुम प्रणम्य शिव फल। देवादिदेव वर्धमान महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमो नमः।